विश्वामित्र जी ने कहा कि बेटा लक्ष्मण बैठ जाओ। अब वही तो तुम्हारे बड़े भैया राम ही बैठे हैं। देखो रामायण ये सिखाती है। विश्वामित्र जी कह रहे हैं जब राम बैठे हैं तो तुम्हें अब वही बोलने की जरूरत है। ग्वालागढ़ से श्रीमान ठाकुर पप्पू सिंह की ये नातनी है कुमारी हेत का, उनकी तरफ से बिटिया की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार आया है। भगवान सद्बुद्धि देता रहे, लंबी उम्र देता रहे। श्रोता बंधु, उस समय से अवतार लक्ष्मण जी के क्रोध को शांत किया और तब विश्वामित्र जी कहते हैं बेटा राम तुम चलो। जनक महाराज बहुत दुखी हैं, अब राम तुम चलो। तो विश्वामित्र के कहने से राम आ रहे हैं और जिस समय भगवान राम आज धनुष के पास आते हैं, धनुष के पास जब आते हैं, चलो आओ धनुष के पास आओ। देखिए क्या लिखा है गोस्वामी जी ने यहां, बहुत सुंदर लिखा है। क्या लिखा? गुरु प्रणाम मन ही मन कीना। चलो जी भगवान राम। गुरु प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनुनीना। बोलिए भगवान राम की। चमके उदामिनी तब पुण्य धनुमंडल समभेऊ। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, ओ काऊ नहीं लखा देखि सब धारे ध्यान रखना। उसी समय भगवान ने जब धनुष को उठाया था एकदम बिजली चमकी थी। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काऊ नहीं लखा देखे सब ठाड़े। ते क्षण राम मध्य धनु। भगवान ने जिस समय धनुष को तोड़ा, बहुत बड़ी घोर हुई दुनिया में। श्रोता बंधु, जब धनुष टूटा, जनक महाराज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जनक महाराज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उस समय जनक महाराज कहते हैं कि सीता को बुला के लाओ, सीता को बुला करके लाओ, बरमाला डालने। विचार करना सभी बहनें बेटियां ध्यान से सुने, बरमाला लिखी है। रामचरितमानस की विषय सूची में खोल के देखना, बरमाला लिखी है। और आज का कहते हैं आशीर्वाद। देखा है तुमने कभी? चलो हम बताएं तो ऐसे करियो बेटी, ठीक है? हमारे रघुवंशी नु के जे लाला, रघुकुल के सुंदर ही
पे बैठ जाओ। ध्यान रखना, जिस समय भगवान श्री राम के गले में माला पड़ गई थी, जनक महाराज की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन उस समय जब धनुष की घोर हो गई थी दुनिया में, तो परशुराम को पता चला था। परशुराम जी को जब पता चला, 4 कला से अवतार थे परशुराम जी, 4 कला से, और जिस समय कान में आवाज गई कि तुम्हारे गुरु का कठोर धनुष टूट गया, तो परशुराम जी आज आए